कामयाबी कहाँ हुई? दौलत में नहीं, सरवत में नहीं, जमीन और जायदाद में नहीं, मिंबर और प्रधान बनने में नहीं, कुर्सी इक़्तिदार में नहीं, कामयाबी हुई मस्जिद में हुई। एक मुसलमान की कामयाबी मस्जिद में, खुदा के घर में है। एक मुसलमान की कामयाबी कुरान पढ़ने में, कुरान पर अमल करने में है। एक मुसलमान की कामयाबी नमाज पढ़ने में है, बाजमात नमाज अदा करने में। एक मुसलमान के दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। लेकिन मजाल है कि हमारा कौम मस्जिद में जा पाएगा? हमारे कौम ने तो समझ लिया है कि मस्जिद को तो हमने बना लिया है, संगमरमर बिछा दिया, पंखा लगा दिया, एसी लगा दिया, कालीन बिछा दिया, इमाम साहब को महीना भर का 10,000 रुपये दे दिया है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। मस्जिद बना ले, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बनाना ही चाहिए, खुदा का घर है। अभी तो मुफ्ती साहब उस मस्जिद की फजीलत बयान कर ही रहे थे। लेकिन मस्जिद को बना करके अपने घर को आबाद करना, मस्जिद को विकार करना, यही मस्जिद कल बरोज माशर अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगा, इस्तिगासा करेगा। और अगर मस्जिद को आबाद कर लिया नमाज से, तिलावत से, अजान से, तो क्या होगा? दुनिया में भी अल्लाह के फजल व करम से रोजी में भी बरकत होगा, गाँव में भी बरकत होगा, औलाद में भी बरकत होगा, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। नमाज कितना अहम इबादत है। कुरान हकीम जहां अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान हकीम के अंदर ईमान का जिक्र किया है, ईमान के बाद नमाज का जिक्र हुआ है। तो उलमा ने लिखा है कि ईमान के बाद तमाम इबादतों में से सबसे अफजल तरीन इबादत, सबसे अहम तरीन इबादत, सबसे अल्लाह से करीब करने वाला इबादत कौन सा है? नमाज है। और कल बरोज माशर इबादतों में से सबसे पहले किस इबादत के बारे में पूछा जाएगा? नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए तो शख्सादी अलैहि रहमत फरमाते हैं, बरोज माशर के जान गुदाज बुवद अवलिन फुर्सत नमाज बुवद, कि क़यामत के दिन में इस सूरज सवा नेज़े पर चलाएगा, जमीन को तांबे का बना दिया जाएगा, और एक दिन 50,000 साल का होगा, एक दिन 50,000 साल का होगा। और हर आदमी अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने से गर्क उतर वो परेशानी का आलम होगा। तो उस आलम में रोजी के बारे में बाद में पूछा जाएगा, ज़कात के बारे में बाद में पूछा जाएगा, वालिदैन की खिदमत के बारे में बाद में पूछा जाएगा, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज के बारे में कामयाबी मिली, दुनिया में नमाज पढ़े होंगे, मस्जिद में गए होंगे, 5 वक्त नमाजों के पाबंदी किए होंगे, अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए, और नमाज के बारे में कामयाबी मिल गई, तो उलमा ने लिखा है कि इस नमाज के बरकत से बाकी जितनी भी मनाजिल आने वाले अल्लाह सब में कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन हमारे कौम को तो नमाज पढ़ने का कोई शौक है नहीं। हमारे कौम तो कहते हैं कि हमको तो नमाज में दिल ही नहीं लगता है, मस्जिद में दिल ही नहीं लगता। दिल कहाँ लगेगा? मोबाइल चलाने में बहुत ही लगता है, घंटों मोबाइल चलाएगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि छोटा छोटा बच्चा है, ये नहीं कि माँ बाप उसको नमाज सिखाए, वुजू सिखाए, हुजूर की अजमत तो मोहब्बत सिखाए, बल्कि क्या कर रहा है? छोटे बच्चा अभी कसट रहा है, अभी चलने की भी लायक नहीं, उसके हाल में मोबाइल दिए, उसके हाथ में मोबाइल दिए हुए उसको कार्टून सिखाया जा रहा है, कार्टून सिखाया जा रहा है। तो क्या होगा? जैसे बच्चे को तालीम देंगे, जैसे बचपन में बच्चे को सिखाएंगे, तो बच्चा वैसे बनेगा। कल बेमत गए कि हमारा बच्चा तो हमारा बात ही नहीं सुनता है, हमारा बच्चा तो दिन का, इस्लाम का भी बागी है, अल्लाह के भी बागी है, वालिदैन के भी बागी होगा। तो नमाज तमाम इबादतों में से सबसे अफजल तरीन इबादत है। हजरत
अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हुजूर की जलील कदर साहबी है, जिसको साहिब नालैन साहिब वसादा कहते हैं, जो हुजूर की नालैन शरीफैन अपने सीने में लगा करके अपने साथ में रखते थे। जब हुजूर को जरूरत पड़ती तो नालैन शरीफैन हुजूर की खिदमत में पेश करते। एक दिन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफजल, या अल्लाह के रसूल तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? क्यों? सहाबाए कराम को तो आखिरत का फिक्र है ना। सहाबाए कराम को अल्लाह कैसे राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल कैसे राजी हो जाए, यही फिक्र है। और आप और हमको क्या फिक्र है? आपको और हमको फिक्र है दुनिया का, दौलत का, बेटा और बेटी को आगे बढ़ाने का। आप और हमको आखिरत का फिक्र ही नहीं, कब्र की कामयाबी का कोई फिक्र ही नहीं। अल्लाह कैसे राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल कैसे फिक्र हो जाए, आज मुसलमान को उसका फिक्र ही नहीं। अगर फिक्र होता कब्र के अजाब से बचने का, अगर मुसलमान को फिक्र होता मैदान माशर के गर्मी से, अगर मुसलमान को फिक्र होता अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रजा की, अगर मुसलमान को फिक्र होता तो हमारे मस्जिदें कभी खाली ही नहीं होते। हमारे मुसलमान कभी कुरान से दूर नहीं होते, मस्जिद से दूर नहीं होते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी से कभी दूर ही नहीं होते। लेकिन हम लोगों ने तो ये 60 साल 70 साल की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया है, सब कुछ इसी को समझ लिया है। वो तो सहाबाए कराम की जमात थी कि इस जिंदगी के मकसद को, इस दुनिया को नहीं आखिरत को बना करके चले गए। हुजूर की अज़मत तो हुजूर की रजा और अल्लाह की रजा को, इस जिंदगी को मकसद के, जिंदगी के मकसद को समझ करके चले गए हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में क्या रसूलल्लाह अय्युल अमल अफजल, के तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना, नमाज को मस्जिद में अदा करना, नमाज को बाजमात अदा करना, नमाज को अल्लाह के रजा के लिए अदा करना, ये तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है। तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सुम्मा अयुल अमल, ये अल्लाह के रसूल नमाज के बाद फिर दूसरा सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, वालिदैन को राजी रखना, वालिदैन की खिदमत करना, ये नमाज के बाद सबसे बेहतरीन सबसे अफजल तरीन अमल है। सुभान अल्लाह।